चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तृतीय अध्याय। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शंकर जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ है। महंते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को भी कहिए। अब सुत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से च्युत महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवों पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी बड़े कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब औरतें भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए।
तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बोलने वाले ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए।